पाइथन फॉर बिगनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। पहले इफ टेस्ट कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट। अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हम एल्स कंडीशन पे मूव करते हैं और बाय डिफॉल्ट अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंडीशन ट्रू होता है। तो अगर इसे एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए ए एंड बी। उसमें वैल्यू जो है ए का वैल्यू 33 और बी का 200 है। अभी जो हमने टेस्ट कंडीशन दिया है वो है बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होता तो ये एल्स पे जंप करता, लेकिन यहाँ की जो वैल्यू है b इक्वल टू 200 तो ऑटोमेटिकली ये b इज ग्रेटर देन को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे a का वैल्यू 300 करते हैं तो ये b इज ग्रेटर देन a नहीं प्रिंट करेगा, ये ऑटोमेटिकली एल्स पे जंप करेगा और वहां पे ये a इज ग्रेटर देन b इस तरह से प्रिंट करेगा। इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है a इक्वल टू 301 और b की वैल्यू है 302। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो कंडीशन हमने दिया है b लेस देन इक्वल टू a, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो फॉल्स होने के बाद ये b इज लेस देन को प्रिंट ही नहीं करेगा। तो अगर हमें कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्स। और उसके बाद यहां पे लिखेंगे a इज लेस देन b और इसे कंपाइल करेंगे तो आपको जो आउटपुट दिखाई दे रहा है वो सेकंड वाला है, a इज लेस देन b। मतलब उसने यहाँ पे जो अपने कंडीशन दिया हुआ था फर्स्ट, ये फॉल्स होने के बाद ये सेकंड कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेगा और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देख सकते हैं। लेकिन ये सी प्रोग्रामिंग में जैसे हम कोलन नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे लगाते हैं तो एल्स को भी कोलन लग जाएगा जैसे इफ को कोलन है, तो यहाँ पे एल्स को भी हम कोलन लगाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एल्स मतलब अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हैं, जैसे यहाँ पे सिंटैक्स में दिया हुआ है इफ टेस्ट कंडीशन, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है ये अगर फॉल्स होती है तो ये जंप करता है सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे भी हम यहाँ पे चेक करते हैं इस कंडीशन को। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली जंप करेगा नेक्स्ट कंडीशन पे और ये यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। तो एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं a और b और सेम वैल्यू उसमें है a इक्वल टू 33 और b इक्वल टू 200। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है b इज ग्रेटर देन a, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो b इज ग्रेटर देन a को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वैल्यू a का 300 हम कर देते हैं तो वो यहाँ पे चेक करेगा एल्स इफ a इक्वल टू b, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में ये जंप करेगा एल्स स्टेटमेंट पे और यहाँ पे प्रिंट करेगा a इज ग्रेटर देन b। लेकिन मैं a का वैल्यू 200 और b का वैल्यू 200 करता हूं तो ये सेकंड कंडीशन को प्रिंट करेगा a एंड b आर इक्वल। तो इसे भी हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आपको दो कंडीशंस लगाने हैं यहाँ पे तो हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे देंगे elif और यहाँ पे भी आप कंडीशन लिखेंगे जो कंडीशन लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल b इक्वल टू a इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोलन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके हिसाब से ही स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट a एंड b इज इक्वल
ये लिखने के बाद अगर हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद सेम आउटपुट जो पुराना आउटपुट था वही वो शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 302 करता हूँ और फिर इसे कंपाइल करता हूँ तो ये यहाँ पे आउटपुट दिखा देगा b, ये आउटपुट दिखा देगा b इज लेस देन a, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू सिंबल लगाया हुआ है। अगर मैं इक्वल टू सिंबल यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से इसे कंपाइल करता हूँ तो ये आउटपुट दिखाएगा a एंड b इज इक्वल। मतलब इसने फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स समझा, फिर वो जंप करेगा ईफ के ऊपर, तो यहाँ पे b इक्वल a लिखा हुआ है जो दोनों की वैल्यू सेम है 302 एंड 302, तो ये इस तरह से प्रिंट कर देगा सेकंड कंडीशन को। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसकी b की वैल्यू बढ़ा देते फॉर एग्जांपल 4, तो ये जंप कर लेता यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कंपाइल करके देखते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है a इज लेस देन b, तो इस तरह से ये कंडीशन को चेक करता है। मतलब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर लिखने हैं वहाँ पे प्रोग्राम में तो आप यहाँ पे इस तरह से रियल इफ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। नेस्टेड मतलब कंडीशन विद इन कंडीशन, एक कंडीशन के बीच में दूसरा कंडीशन। अभी यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं तो पहले इफ और टेस्ट कंडीशन है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ही ये सेकंड कंडीशन को चेक करता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है x और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 41 और हमने कंडीशन लगाई है x ग्रेटर देन 10, मतलब x की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो अबाउट 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू 41 है तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ट्रू हो गया और प्रिंट करेगा अबाउट 10। लेकिन यहाँ पे हमने दूसरा कंडीशन उसके बीच में ही लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 20, माने 20 से भी x का वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे एंड आल्सो अबाउट 20 ये भी प्रिंट करेगा। लेकिन ये 20 से छोटा होता, 10 से बड़ा और 20 से छोटा होता तो यहाँ पे ये प्रिंट करता बट नॉट अबाउट 20, मतलब x का वैल्यू 15 है तो पहला कंडीशन ट्रू होगा तो वो प्रिंट करेगा अबाउट 10। फिर वो चेक करता है यहाँ पे x ग्रेटर देन 20, मतलब x का वैल्यू 20 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करता और वो जंप करता एल्स स्टेटमेंट पे। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल a और उसकी वैल्यू देते हैं 40 और उसके हिसाब से हम कंडीशन लिखेंगे a ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे कोलन, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट अबाउट 10 और इसे कंपाइल करेंगे तो ये दिखा देगा अबाउट 10। मतलब a का जो वैल्यू है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इज अबाउट 10। कंपाइल करेंगे तो वो वैसा ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपको कंडीशन विद इन कंडीशन लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ, स्पाइडर में यहाँ पे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है और फिर से हम यहाँ पे a ग्रेटर देन 20 लिखेंगे और उसके हिसाब से ही कंडीशन को यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज अबाउ 20। अगर हम इसे कंपाइल करके चेक कर सकते हैं तो ये यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू ऑफ a इज अबाउट 10 एंड वैल्यू ऑफ a इज अबाउट 20। अगर मैं यहाँ पे इसे उल्टा कर देता हूँ तो ये यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन को ही चेक करेगा जो वैल्यू ऑफ a इज अबाउट 20 है। तो हम इसे आगे लेते हैं। इसमें एल्स कंडीशन भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं एल्स तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और उसका स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज नॉट अबाउ 20। इस तरह से, मतलब ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से लिखा हुआ है। अगर ये a का वैल्यू 20 से अगर बड़ा हो जाता है तो ये प्रिंट करेगा
ए का वैल्यू अगर 20 से बड़ा होता है तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर ए का वैल्यू 20 से छोटा हो जाता है तो ये इस लाइन को प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पे हमें कोलन देना पड़ेगा। कोलन देने के बाद ये एरर अपने आप यहाँ से हट जाता है। फिर से अगर आप कंपाइल करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए इज़ अबाउट 10, वैल्यू ऑफ ए इज़ अबाउट 20। लेकिन मैं इसे यहाँ पे 10 से बड़ा और 20 से छोटा करता हूँ तो 15 यहाँ पे हमने लिखा, तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, वो इस लाइन को भी प्रिंट करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन है जो फॉल्स होगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जंप करेगा। तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट आपके सामने है, वैल्यू ऑफ ए इज़ अबाउट 10, 10 से बड़ी है ए की वैल्यू, और वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट अबाउट 20, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब कंडीशन विद इन कंडीशंस जैसे लिखा जाता है उसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।